आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपको यूएस जाना है तो उसका स्टूडेंट वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और जब आपको कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है तो वो आपको इंफॉर्मेशन भेजती है कि आप उस इंस्टीट्यूट में, जो कि यूएस सिटीजन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विसेज यूएससीआईएस के नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट वीज़ा के लिए ऑथराइज है, वो उसमें आपको एडमिशन मिल चुका है। और इसके लिए आप I-20 फॉर F1 वीज़ा और DS-209 फॉर J1 वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें कई चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट कितना पुराना है, उसमें कितनी एक्सपायरी डेटें हैं बची हुई, सारा कुछ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ेगा यूएस कॉन्सुलेट में, और रिक्वायर्ड फीस पे करनी पड़ेगी। वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा जो रहता है वो 120 दिन पहले आपका जो फॉर्म I-20 रहता है उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आपको इस वीज़ा की एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। और उसमें देखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है वहाँ की, क्योंकि कंट्री बाय कंट्री वेरी करती है। कुछ कुछ जगहों पे नॉर्मली तो बेसिक सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, लेकिन कई कंट्रीज़ में कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कंट्रीज में कम डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट आपके सेम ही रहेंगे। अभी फीस चल रही है आजकल वो अराउंड 350 US डॉलर के आसपास है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा जब अप्लाई कीजिएगा इस फीस को। और उसके बाद जब आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो DS-160 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ऑनलाइन। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि सारा ये एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, सारा कुछ फॉर्म भर चुका है, तो देखिएगा नाम जो है, क्योंकि कई जगह रहता है कि कई लोग मिडिल नेम यूज़ नहीं करते लेकिन पासवर्ड उनका मिडिल नेम रहता है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत केयरफुली भरनी पड़ेंगी। और कई एडिशनल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स मांगते हैं, क्या है सारी कुछ डिटेल आपको देनी पड़ेंगी। जब मेन क्रूशल पॉइंट है आपका वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाते हैं, तो इसमें कई चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं कि भाई आप सिर्फ वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं कि आपको वहाँ परमानेंटली रहने का ही प्लान है। तो कई चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह के आपको कपड़े पहनने हैं इंटरव्यू में, नॉर्मली फॉर्मल इंटरव्यू रहता है। और इस पर इंग्लिश लैंग्वेज, आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड कैसा है, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपकी लैंग्वेज ये जो कंट्री में है वो तो बोलेगा नहीं, हिंदी नहीं बोलेगा, पंजाबी नहीं बोलेगा, तेलुगु नहीं बोलेगा। वो वीज़ा, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश में ही बोलेगा। तो आपको इंग्लिश अगर ठीक नहीं है तो उसको थोड़ा ब्रशअप कीजिए और वीज़ा इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। और इसमें जैसे कई चीज़ें रहती हैं फाइनेंसिंग की, वीज़ा जो आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पर कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, कितना आपके पास फंडिंग है, कितनी रिक्वायर्ड है उस टाइम के लिए, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो आपसे ज़रूर पूछेंगे इंटेंट टू रिटर्न है कि नहीं आपके में। तो अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग टाई नहीं दिखा पाते हैं कि आप वापस आएंगे तो आपको वीज़ा डिनाई भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने वाली बातें हैं। और जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं तो नॉर्मली देखिए कि बिजनेस सूट या ड्रेस पहनिए। अपना जो आंसर है वो जो क्वेश्चन के भी वेरी स्पेसिफिक रहना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट रहनी चाहिए या एम्प्लॉयमेंट प्रूफ रहना चाहिए। आपका जो स्टडी प्लान है उसकी डिटेल्स आपको दिखानी चाहिए। नॉर्मली काम रहेंगे और प्रोफेशनल रहेंगे, और हमेशा ट्रुथ बताइए। क्योंकि क्या रहता है, हम लोग एक झूठ, देखिए आपने सुना भी होगा कि एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वीज़ा के इंटरव्यू ऐसे है या कोई भी जगह पर इस तरह पे आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको सही सही बातें बोलनी है कि आपको, ताकि वीज़ा मिल सके। आजकल स्क्रूटनिंग बहुत हो रही है, तो जब भी आप वीज़ा के लिए जाएं तो ये सोच के जाएं कि आपके पास जो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए उससे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपके पास हों, क्योंकि वो लोग मांग भी सकते हैं सारा कुछ। तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा है ये इतना आसान नहीं रह गया है पहले से, जितना कि पहले होता था। अब स्क्रूटनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप सही हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आपके पेपर कंप्लीट हैं, तो आपको वीज़ा लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये समझ लीजिए आप।
तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, हम लोग अपने वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे किस तरह का कौन सा वीज़ा लिया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।